द लॉस्ट क्रिकेट बैट मिस्ट्री। राहिल और साहिल दो भाई थे जो साथ में क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। राहिल के पास एक खास क्रिकेट बैट था जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। क्या मैं आपके बल्ले से खेल सकता हूँ? साहिल ने एक दिन राहिल से पूछा। नहीं, यह मेरा पसंदीदा बल्ला है। आप पुराने का उपयोग कर सकते हैं, राहिल ने उत्तर दिया। साहिल निराश था, लेकिन उसने राहिल के फैसले को स्वीकार कर लिया। हालांकि जब राहिल अपने दोस्तों के साथ बाहर गया तो साहिल चुपके से उसके कमरे में घुस गया और उसकी अनुमति के बिना बल्ला उधार ले लिया। कुछ देर खेलने के बाद साहिल थक गया और बल्ला अपने पास छोड़कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। जब वह उठा तो बल्ला कहीं नहीं था। साहिल ने बल्ले को काफी ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। वह यह जानकर घबरा गया कि उसने अपने भाई की सबसे बेशकीमती चीज खो दी है। साहिल बिना बैट के घर पहुंच गया। वह घर में इधर उधर घूम रहा था और काफी परेशान था। क्या हुआ? साहिल राहिल से पूछा जब उसने अपने भाई के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया। कुछ नहीं, बस कुछ ढूंढ रहा हूँ, साहिल ने जवाब दिया। अपने अपराध को छिपाने की कोशिश कर रहा था। राहिल को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। दिन बीतते गए और साहिल को अभी भी क्रिकेट का बल्ला नहीं मिला। वह अपने भाई से दूर होता गया और राहिल को उसकी चिंता होने लगी। साहिल, क्या हो रहा है? तुम परेशान लग रहे हो, राहिल ने चिंतित होकर कहा। मैंने आपका बल्ला खो दिया, साहिल ने आखिरकार सच स्वीकार करते हुए कहा। मुझे क्षमा करें। राहिल निराश हुआ, लेकिन उसने अपने भाई को माफ कर दिया। ठीक है साहिल, हम इसे एक साथ ढूंढ लेंगे, उसने अपने भाई के गले में हाथ डालते हुए कहा। दिन हफ्तों में बदल गए और वे अभी भी लापता क्रिकेट बैट नहीं ढूंढ पाए। साहिल हर दिन बहुत दोषी महसूस करता था और उसने फैसला किया कि उसे इस भावना पर काबू पाना है। माँ, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, साहिल ने हिम्मत बटोरते हुए कहा। क्या कहना चाहते हो साहिल? उसके पिता से पूछा। साहिल ने कहा, मैंने राहिल की अनुमति के बिना उसका क्रिकेट बैट उधार लिया और उसे खो दिया। मुझे खेद है, साहिल ने कहा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसके माता पिता निराश हुए, लेकिन उन्होंने उसे माफ कर दिया। ठीक है साहिल, यह सिर्फ एक गलती थी। हम इसे खोजने में आपकी मदद करेंगे, उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा। साहिल का दिल अब भी टूटा हुआ था कि उसने अपने भाई की बेशकीमती चीज खो दी। राहिल ने देखा कि साहिल कितना परेशान था और उसने उसका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ करने का फैसला किया। चलो साहिल, चलो क्रिकेट के सामान की दुकान पर चलते हैं, राहिल ने अपने भाई का हाथ लेते हुए कहा। दुकान पर राहिल ने साहिल के लिए एक नया क्रिकेट बैट निकाला। साहिल खुशी से झूम उठा और उसने अपने भाई को धन्यवाद दिया। मुझे यह पसंद है राहिल। बहुत बहुत धन्यवाद, साहिल ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा। उन्होंने साहिल के नए बल्ले के साथ क्रिकेट खेला और हालांकि यह राहिल के पुराने बल्ले जैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने इसका आनंद लिया। राहिल ने अपने भाई की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आखिर में यह बल्ले के बारे में नहीं है साहिल, यह हमारे भाइयों के रूप में एक साथ खेलने के बारे में है। साहिल ने सिर हिलाया और अपने भाई के प्यार और क्षमा के लिए आभारी हूँ। उन दोनों को एहसास हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज भाइयों के रूप में उनका बंधन था, न कि वे चीजें जो उनके पास थीं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और क्षमा महत्वपूर्ण होती है। साहिल ने बिना अनुमति के राहिल का क्रिकेट बैट उधार लेकर गलती की, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसे स्वीकार करने के लिए आगे आया। हालांकि राहिल निराश था, उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उन्होंने खोए हुए बल्ले को खोजने के लिए मिलकर काम किया। जब वे इसे खोजने में असमर्थ रहे, तो राहिल ने अपने भाई को एक नया बल्ला खरीदकर प्यार और दया दिखाई। भाइयों ने सीखा कि उनके द्वारा साझा किया गया रिश्ता किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था और ईमानदार और क्षमाशील होना मजबूत रिश्तों को बनाए रखने की कुंजी है। If you like this story, please like, subscribe and share this video with your friends. Please write your name in the comments. I will give your name to the hero of my new story. Thank you so much for watching Sam He Tales. Stay connected.